Hello friends and students, welcome to Oxford English Heard. Well, this is Deepak Sharma and today I am giving you a warm welcome especially to join this session, our advanced course. We are going to start from today itself. So today we have a class of English grammar and now we are going to take our classes in bit more different manner. तो आपको मैं चाहूँगा कि इस क्लास को आप जब लें तो प्लीज़ इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें अब जो पढ़ाई जाएंगी उसको आप स्पेशली अच्छे तरह से नोट डाउन करें और उसके ऊपर बराबर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स की मतलब कहते हैं ना डाउट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और यहीं पर जो हम क्लासेस लेंगे वो वहाँ पर डाउट क्लियरिंग के साथ साथ आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर. सो शेल वी स्टार्ट द क्लास. ओके, तो हम लोग फ्रेम वही रखेंगे. फ्रेम वही है जैसे वर्ड्स, आपको याद होगा बेसिक कोर्स में हम लोगों ने यही पढ़ा था, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड देन टॉपिक. और वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर्स कर लिए थे गाइस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. एडवर्ब अभी नहीं हुआ था. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उनके सेंटेंसेस, बी, हैव और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंसेस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, एक्सप्रेशन बेसिस, ये सब हमने बेसिक कोर्स में कंप्लीट किया है. जिन लोगों ने अभी वो बेसिक कोर्स की क्लासेस नहीं ली हैं, खासतौर पे जो डायरेक्टली एडवांस कोर्स को लेने आए हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज़ थोड़ा बेसिक कोर्स को भी समझिए, क्योंकि वो बेस है. अगर आप उसको ले लेंगे तो फिर ये वाला फ्रेम और ये वाली क्लासेस आपको लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आपको उतना क्लियर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होते हैं हमें क्लियर है सर, हमें टेंसेस तक क्लियर है, मॉडल्स तक हमें सब कुछ क्लियर है, हमने बहुत सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत ट्रांसलेशन कर लिया है, हमने बहुत सारी वर्ब्स, वर्ड मीनिंग स्टडी कर लिया है, अब हम लोगों को थोड़ा सा अलग तरह की क्लासेस लेनी है. अलग तरह की क्लासेस का मतलब होता है गाइस जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है या जहां उसको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है. तो फ्रेम हम अपना वही रखेंगे. वर्ड्स का सेक्शन में हम लोगों ने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, वर्ब कर लिया, यहां तक हमने कर लिया गाइस. अब जो चैप्टर आता है, एक आता है एडवर्ब, एक आता है प्रीपोजिशन और एक है कंजंक्शन. हालांकि इसमें एक चैप्टर और है इंटरजेक्शन, जिसको अभी हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, हमें पहले 7 चैप्टर्स पे फोकस करना है. इसमें से हमने 4 चैप्टर्स जो हैं हमने बेसिक राउंड में सीख लिए थे. फिर भी आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि सर हम एडवांस में आ रहे हैं तो क्या एडवांस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं पढ़ा जाएगा? बिल्कुल, यही तो पूरा कोर्स है. कोर्स है क्या? कोर्स यही है, पूरा वर्ड सीखो, सेंटेंसेस सीखो, टॉपिक्स बना सीखो. अब जो है आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे अब नेक्स्ट लेवल में, तो आपको वहां पर भी ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, ये सब एक साथ ही आएंगे. लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते थे, जो बहुत जीरो लेवल से, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते थे, जिनको पता ही नहीं था नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली एक बेसिक साइट बनाई थी ताकि उनको भी पता चले कि नाउन है तो क्या है. और आई थिंक कई स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें क्लियर है. तो हम आपको आपके हवाले सौंप देते हैं. कहने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से सोचिए कि आपको बेसिक से शुरू करना है या एडवांस से करना है. बट बेसिक हो या एडवांस हो, चैप्टर सारे आएंगे, बार बार आएंगे और यही फ्रेम बार बार चलता रहेगा. सेंटेंसेस के अंदर दूसरा जो पॉइंट था, हम लोगों ने क्या सीखा था सेंटेंसेस के अंदर? हमने सीखा था एक स्टैंडर्ड रूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर. आप यहाँ अदर भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड अदर, और हो सकता है किसी सेंटेंस में दोनों भी यूज हो. तो अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, इसको थोड़ा सा पिछली क्लास को भी एक बार देख लेते हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ लिया था, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपको. अब एडवांस का मतलब क्या होगा? एडवांस का मतलब होगा ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, मोर अबाउट नाउन, मोर अबाउट प्रोनाउन, मोर अबाउट एडजेक्टिव, मोर अबाउट वर्ब. तो इसीलिए ये चैप्टर्स फिर से आएंगे. और इसी तरह से मोर अबाउट सब्जेक्ट, मोर अबाउट वर्ब, जो हमें और सीखना है. एडवांस का मतलब और क्या क्या चीज़ें सीखनी है. बेसिक में तो हमने समझ लिया, एडवांस का मतलब और क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है. तो सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था. सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सेक्शंस है? पहला पॉइंट है नाउन, दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन, तीसरा पॉइंट है आपका जिरेंड नाउन, और चौथा पॉइंट है नाउन विद प्रीपोजिशन.
ये चीज सीखनी है। और पांचवा पॉइंट है यूज ऑफ इट एंड देयर। इट का यूज कैसे होता है और देयर का यूज क्या होता है। और प्लीज गाइस, आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन का अगर चैप्टर लिया होगा या पढ़ा होगा तो उसका भी यूज हमें ध्यान से इस सब्जेक्ट में करना होगा। तो ये वो सेक्शन है जो सब्जेक्ट्स में आते हैं गाइस। तो ये आपको भी सीखने हैं। जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे, सेंटेंस की लेंथ बड़ी करेंगे, तो इन सबको कैसे यूज करना है हम इनको भी सीखेंगे। अब हम आते हैं वर्ब के लिए। वर्ब में आपको मेनली 3 साइड ध्यान देनी होती है। बताया आपको मैंने, बी का यूज, हैव का यूज और वर्ब का। तो बी, हैव, वर्ब। बी मतलब एडजेक्टिव का फ्रेम, हैव मतलब नाउन का फ्रेम, और वर्ब का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वर्ब का फ्रेम। वर्ब का मतलब कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ सेकंड आएगी, कहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हम इसे बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब जो हम कहते हैं V1 ING, ये कहाँ यूज़ होती है, ES और S का यूज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ें वर्ब के पैटर्न में सीखनी है। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ये सीखना होता है। तो ये आपने पिछली क्लास में भी चीज़ों को सीखा था, जहाँ पर हमने प्रेजेंट बेस और पास्ट बेस को अलग अलग डिफाइन कराया था। तो बी, हैव और वर्ब। तो ये सारी जो ग्रामर है वो बेसिकली यहाँ वर्ब में ही आ जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको और अदर में आपको क्लास लेनी है अभी गाइस। ऑब्जेक्ट और अदर को भी सीखना है। इसके अलावा आपको इन चैप्टर्स को जो हमने करे नहीं अभी, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजक्शन, इन्हें कैसे यूज करना है ये भी हमारे एडवांस कोर्स में आने वाले चैप्टर्स होंगे। तो ये आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था एडवांस कोर्स में आपका कोर्स क्या है, क्लासेस किस तरह से चलेंगी और आपको अभी और क्या करना होगा। तो अब हम एक क्लास ले लेते हैं गाइस। इसमें क्लास क्या ले लेते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब का यूज बेसिकली हम कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको ये क्लास दूंगा, एडवर्ब का यूज हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है हमारे सेंटेंसेस के अंदर। तो मैं उसके लिए ये सेक्शन थोड़ा सा रब करता हूँ और अब आप एडवर्ब के अलग अलग यूजेस को देखेंगे और कैसे इसको हमें अपनी लैंग्वेज में यूज करना है वो देखना है। देखिए, मैं कोई सेंटेंस बनाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई स्पीक, आई स्पीक, या मैं बोलता हूं आई टीच, या मैं बोलता हूं आई गो, या आई टॉक। मैंने 4 सेंटेंस लिख दिए, आई स्पीक, आई टीच, आई गो, आई टॉक। अब आपको पता है ये वर्ब के फ्रेम में है। ठीक है, अब वर्ब के साथ कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है। वर्ब के साथ मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, जैसे वर्ब को मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं तो मैं कैसे बोलता हूं, ये मॉडिफिकेशन, मैं कैसे बोलता हूं। दूसरी मॉडिफिकेशन, मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं तो मैं कहां बोलता हूं। तीसरी मॉडिफिकेशन, मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं तो कब बोलता हूं, या अक्सर कब बोलता हूं। कब और अक्सर कब, ये 2 अलग अलग पॉइंट हो गए। तो कैसे, कहां, कब, ये 3 सेक्शन जो हैं ये वर्ब को चाहिए गाइस। अब जैसे मैंने बोला आई स्पीक, आई स्पीक, अब आपको मेरे को यहाँ पे ध्यान देना है और इसमें देखना है कैसे कैसे ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। आई स्पीक फ्लुएंटली, एक वर्ड जोड़ा फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ, मतलब धारा प्रवाह, यानी एक साथ एक ही फ्लो में बोलता हूँ, तो वो फ्लुएंटली वर्ड मैंने जोड़ा। तो ये किसका जवाब हुआ, कैसे बोलता हूँ। कैसे जब बोलता हूँ, फ्लुएंटली। I teach in Oxford, या I teach there, मैं इसको वर्ड को चेंज कर देता हूं, I teach there, तो मैं कहां पढ़ाता हूं, वहां। I go every day, एवरी डे मैंने जोड़ दिया। तो मैं कब जाता हूं, मैं रोज जाता हूं, तो ये कब का जवाब हो गया। ठीक है, आई ऑलवेज
आई ऑलवेज टॉक टू हिम, मैं हमेशा उससे बात करता हूं। या आई नेवर टॉक टू हिम, I generally, usually, I sometimes, so guys, ये जो वर्ड्स आपने यहाँ पे देखे हैं, always, never, generally, usually, sometimes, ये वर्ड बेसिकली अक्सर कब को शो करते हैं। अक्सर कब बात करता हूं मैं, ये अक्सर कब का आंसर हुआ। मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं यहां पर, अक्सर कब। तो एडवर्ब का बेसिक मीनिंग क्या है? एडवर्ब का मतलब है, आप खुद ही देखिए, एड इन वर्ब, एड इन वर्ब, इट्स एन एडवर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब में कुछ ऐड होना। जैसे स्पीक बोलना वर्ब है, इसमें ये फ्लुएंटली वर्ड ऐड हो गया। यानी हर एल वाई वाला वर्ड, हर वर्ड जिसके लास्ट में आप एल वाई देखते हैं, वो वर्ड एडवर्ब होगा और उसे हम एडवर्ब मैनर बोलते हैं। और वो वर्ब कैसे का मॉडिफिकेशन है। देयर, हेयर, एवरीवेयर, कहाँ का जवाब है, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये वर्ड्स भी मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को एवरीडे, और ये वर्ड्स भी मॉडिफाई। तो गाइज मैंने आपको ये भी बताया कि एडवर्ब क्या होता है, मैंने ये भी बताया वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, और मैंने आपको एक चीज और बताई है, अगर आपने नोटिस की होगी, कि उसकी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का मतलब इन वर्ड्स को हम वर्ब के बाद यूज करते हैं, और इन वर्ड्स को, इन्हें हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इन्हें हमेशा हम वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको आज एडवर्ब के अंदर एक बात क्लियर हो गई। क्या? एडवर्ब, अ वर्ड एडवर्ब, एक्चुअली अ वर्ड एडवर्ब is a word which is used to modify the meaning of verb or to add something in the meaning of verb। तो हमने एडवर्ब का मतलब वर्ब में कुछ जोड़ना, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करना। जैसे एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ऐसे ही एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब का मतलब क्या हुआ? टू मॉडिफाई अ वर्ब। इट इज डन गाइस। अब हम एडवर्ब का दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट देखिए कैसे, ये तो वर्ब के पैटर्न में था, ये सारे सेंटेंसेस वर्ब के पैटर्न में थे। अब हम लोग वर्ब की जगह एडजेक्टिव का पैटर्न लेते हैं। एडजेक्टिव का मतलब जहां कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे आई एम ऑनेस्ट। मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। ठीक है गाइस, अब मैं चाहूं तो इससे पहले एक वर्ड यूज कर सकता हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट। सो वेरी वर्ड ने ऑनेस्ट को मॉडिफाई किया। ऑनेस्ट यानी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और इसको वेरी ने मॉडिफाई किया। तो वेरी वर्ड क्या है? वेरी वर्ड एडवर्ब है। तो एडवर्ब का सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारे पास? एडवर्ब, इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। ओके गाइस, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स के। उनके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, उन्हें हम एडवर्ब डिग्री और एडवर्ब क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। एडवर्ब डिग्री कहलाता है ये वर्ड। वेरी, मच, लिटिल, ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइस जो डिग्री में काउंट होते हैं। टू, टी डबल ओ वाला टू, शी इज टू वीक टू गो। अब मैंने बोला शी इज टू वीक टू गो, हाँ, या ही इज एनफ इंटेलिजेंट टू टीच यू, एनफ वर्ड। ऐसे वर्ड्स की सीरीज जो आप एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं, हर एक वो वर्ड जो एडजेक्टिव की डिग्री को थोड़ा मॉडिफाई करता है, उन सब वर्ड्स को एडवर्ब बोलते हैं। सब एडवर्ब्स हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ adverb, an adverb. Okay guys, now we move to learn the next part of adverb. देखिए कैसे,
अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर अगर ये नाउन के फ्रेम में आ जाए, जैसे आई हैव पेशेंस, अब यहां पर मैंने अगर मच वर्ड यूज करा, यही देखना है आपको, यही सीखना है, आई हैव मच पेशेंस। अब ये क्या एडवर्ब होगा? नहीं सर, ये एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन से पहले आने वाला हर एक वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो इसीलिए आप एडवर्ब को या तो वर्ब के फ्रेम में देखेंगे या एडजेक्टिव के फ्रेम में देखेंगे। ओके गाइस, यहां ध्यान देना है आपको, यहां गलती होती है अक्सर। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि एडवर्ब, हम मच वर्ड को एडवर्ब समझ लेते हैं, भाई ये भी क्वांटिटी है, ये भी उसकी डिग्री को बता रहा है, तो हम इसको भी एडवर्ब कह देंगे। ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव होगा, ये एडवर्ब नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हर एक वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखा गाइस, आपको मैंने आज नाउन और एडजेक्टिव का भी बताया ना एडवांस में। इस तरह से आप मोर अबाउट एडजेक्टिव सीखते हैं। क्लियर हो रहा है आपको गाइस? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एडजेक्टिव है। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। आई रन फास्ट। अब आई सब्जेक्ट है, मैं, रन दौड़ना, दौड़ता हूं, फास्ट तेज। तो ये क्या होगा बताएंगे आप? क्या होगा? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड फास्ट, यानी मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं। तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर मैं इससे पहले एक वर्ड लिख दूं, आई रन वेरी फास्ट, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इस वेरी वर्ड को क्या बोलेंगे जी? अभी तो हमने लिखा था आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो यहां पर जो वेरी वर्ड था ये तो था एडवर्ब। क्यों? क्योंकि वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और ये वाली स्टेटमेंट ये कहती है टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव दैट वर्ड इज एन एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब डिग्री। अब यहां पर भी वेरी वर्ड आ गया, लेकिन अब इस समय ये वेरी वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वेरी को क्या बोलेंगे? ये पॉइंट आ जाता है, इसको भी एडवर्ब बोलेंगे। तो एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। टू मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। सो अगर मैं आपको अब डेफिनेशन बताऊं एडवर्ब की क्या है, सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, समटाइम एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। मतलब एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। क्या है ये चैप्टर? यहां तक तो आपने पढ़ लिया। अब हम इस एडवर्ब की पोजीशन भी समझ चुके हैं। पोजीशन यानी कहां वर्ब के बाद आएगा, कब, ऐसे। अब इसको थोड़ा हिंदी की साइड से भी समझते हैं। हिंदी की साइड से मतलब जो ऊपर हमने एक रूल बनाया हुआ है, ये फ्रेम बनाया हुआ है एक सेंटेंस को बनाने का, इसको भी इसमें समझते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। राइट गाइस? चलिए देखते हैं कैसे होगा। जल्दी देखते हैं गाइस। आपको मैं और एडवर्ब के बारे में बताऊंगा और हेल्प करूंगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ही ना आए एडवर्ब से। अब इस फ्रेम को देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट का मतलब मैंने अभी बताया था, नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड, ये सब आपको बताया था। वर्ब में मैंने आपको बताया था 3 तरह के पार्ट्स होंगे, एडजेक्टिव, बी, हैव, नाउन और वर्ब। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है इसको भी हम समझते हैं, जल्दी से देखते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, आपको रिवीजन हो जाएगा पिछली क्लास का। एक है नाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का मतलब हो गया मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, इस तरह के वर्ड्स। और नाउन का मतलब तो आपको पता है, कोई भी नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई भी,
चाहे मैंने एजुकेशन लिखा हो जिसकी सफिक्स आपको बताई थी, याद होगा, ऐसे कोई भी नाउन, तो ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है गाइस। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, दैट्स अ पॉइंट। वर्ब का मतलब मैंने बताया ना आपको, इसे एक बी का पार्ट है, यहां वर्ब नहीं है, एक हैव का पार्ट है, यहां वर्ब नहीं है, एक वर्ब का पार्ट है। तो जब वर्ब वाला, वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक्शन, कर्म, किसी व्यक्ति का एक्शन, वो वर्ब आएगी तभी ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे मैं आपको एक खुद से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मुझे आप एक सेंटेंस बता सकते हैं जहां मेन वर्ब ना आए और ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, देखो अभी बना के दिखाते हैं। इस फ्रेम में बनाते हैं बी के, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई एम विद हिम। सर हिम आ गया, देखो ऑब्जेक्ट आ गया हिम, और इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसमें एम आ रहा है। माय डियर, ये जो है ये अदर का सेक्शन है, अदर का सेक्शन है, क्योंकि आपने प्रेपोजिशन वर्ड विद यूज किया है। बिना प्रेपोजिशन के हिम यूज करके दिखाइए, बिना प्रेपोजिशन के। यानी प्रेपोजिशन मतलब, अब वो वाली बात आ गई, नेक्स्ट चैप्टर ये सीखना पड़ेगा आपको। प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन मतलब ऑफ, एट, इन, फ्रॉम, ऐसे जो वर्ड्स हैं, अबाउट, विद, विदाउट, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स, इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं ये प्रेपोजिशंस के वर्ड्स होते हैं। इन्हें बिना यूज करे आप ऑब्जेक्ट लाकर दिखाइए बी के फॉर्मेट में, कोशिश करके देखिए, ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होगा ये वाला। अब हम हैव वाले फॉर्मेट में ले लेते हैं, जैसे आई हैव 2 मैंगोज। सर देखो आ गया 2 मैंगोज, मैंगोज नाउन होता है, ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली आप बता रहे हैं आपके पास क्या है, आप ये बता रहे हैं आपके पास क्या चीज है। मेरे पास 2 आम हैं, ये चीज आप बता रहे हैं। ये इसे ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं अदर में, अदर में करते हैं। वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा अदर क्या होता है। अब देखिए वर्ब का फ्रेम, वर्ब का फ्रेम, आई टीच हिम, अब आया ऑब्जेक्ट, आई टीच हिम। he plays with me, वह मेरे साथ खेलता है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, अब अदर का फ्रेम है। ऑब्जेक्ट मतलब when you don't use any preposition word and you directly place any either objective case of pronoun or noun directly placed after main verb, that word is actually, that particular word is considered as an object. Okay, object का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार हिम बोल दिया तो हिम, यहां भी हिम आ गया वो ऑब्जेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब के बाद आए और कोई प्रेपोजिशन ना हो, दैट वर्ड इज कॉल्ड एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट। हम ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं इतना, क्योंकि गाइस ये चीज अगर नहीं सीखी ना तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। फिर आप पैसिव वॉइस को समझने के लिए ये चीज समझनी जरूरी होती है। ओके गाइस, आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे। ये थोड़ा अलग तरह की बातें हैं, इनको समझना है आपको, इस तरह से सीखना है। तो अब आप समझ गए, बी के फ्रेम में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बी के फ्रेम में अदर होगा। तो कैसे है बी का फ्रेम, फिर से देख लेते हैं अदर क्या है, थोड़ा सा अदर को भी समझ लेते हैं। अदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला आई एम ऑनेस्ट, तो अदर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव भी हो गया अदर। ठीक है गाइस, आई एम विद हिम, अदर क्या हो गया, अदर प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन विद आ गया, विद प्रोनाउन, तो ये भी हो गया। एक और लिखा, आई हैव a lot of money, I have lot of students, तो ये सेक्शन भी हो गया नाउन का, नाउन भी अदर में आ गया। लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ वही होगा जो वर्ब के बाद यूज हो रहा है। आफ्टर वर्ब अ वर्ड इज यूज्ड, दैट इज कंसिडर्ड ओनली एन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, आई थिंक आप समझ रहे होंगे।
और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, अगर भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे जब हम सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करेंगे ना, तब आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो मैंने आपको आज एडवर्ब के बारे में बताया, आज मैंने आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, आज मैंने आपको थोड़ा अदर के बारे में बताया। अब हम इसको अलग तरह से सीखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं अब इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से सेंटेंसेस में बनाए जाएंगे, किस तरह से हम सेंटेंसेस को इसमें यूज करेंगे, इन पूरे चैप्टर्स को, इन पूरे सेक्शंस को कैसे हम बनाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे सेकंड इस क्लास का सेकंड जो पार्ट है उसको आप जरूर देखिएगा, और मैं आपके साथ फिर से जुड़ता हूँ सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। आई होप you have understood this session. Thank you so much. Bye. See you.